सर कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, बजट जो है गरीबों के लिए बड़ा अच्छा बजट दिया है। और एक जो आईटीआर वगैरह भरते हैं हम, 5 लाख तक था, अब 7 लाख तक, जो हमें कोई टैक्स देना ही नहीं, कोई पैसा नहीं देना है, तो बहुत बड़ी राहत गरीबों को है और बिजनेसमैनों को है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, काम करते हैं, और उन पे टैक्स का लोड जो होता है वो सारा ख़त्म कर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा बजट है और बड़ा ज़बरदस्त। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम ही कम है। अब ये जो कांग्रेस सरकार ने देखो ऐसी सर्दी में किस कदर प्रदर्शन किया और लोगों को गुमराह किया। अरे बजट देखिए, सीतारमन जी ने, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी किस तरह से बजट पेश किया है। अरे ऐसे कोई चीज़ लाकर दिखाते ना। सर्दियों में, ऐसी सर्दियों में अपने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और सारी जनता को, और उनको आप ले करके चल रहा है, रैलियाँ लेकर के चल रहा है। क्या आप मैसेज देना चाह रहे थे? क्या करा है देश के लिए? सिर्फ एक दिखावा और बस झंडे लेकर के और निकलना और कार्यकर्ताओं को परेशान करना और मन घड़त बात करके। और जो इनको ये भी दुख है कि प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री ना आए और ना आएंगे। आज मैं मोदी जी सरकार को, हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारतवर्ष की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो मीडियम क्लास वर्ग है, जो देखिए सैलरी लेता है, जैसे कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई पब्लिक सेक्टर में करते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करते हैं, उनको आज आपने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। एक रिटायरीज के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ी एक सुविधा दी है। देखिए, वो 15 लाख की उन्होंने पहले जो एक लिमिट लगाई हुई थी कि रिटायर्ड आदमी जमा करा सकता है उसके अंदर, उसको डबल कर दिया 30 लाख। तो देखिए, ये मेरे ख्याल से खुशी आपके चेहरे पे ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हर दृष्टिकोण से एकदम बैलेंस बजट चल रहा है और जल्द से जल्द 2047 तक हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो 1835 और 1835 से पहले थे। बस मेन यही लाइन, इसके सिवा कोई विचारधारा नहीं होती है। 2024 लोकसभा से पहले जो है फुल एंड फाइनल जो बजट रहता है, फुल बजट साल का, वो 2023 का पेश हो चुका है। इसको लेकर के बहुत दिनों से लोगों की आशाएं भी चल रही थी इस बजट को लेकर के। और हमारे साथ यहाँ पर अगर बात की जाए, इस समय हम बीजेपी दिल्ली कार्यालय में मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वकील से लोग आते हैं, अलग अलग समाज के जो लोग हैं, उनको बुला करके यहाँ पूरा बजट दिखाया गया। आइए उनसे बात करेंगे कि सर कैसे देखते हैं इस बजट को। देखिए, बजट जो है गरीबों के लिए बड़ा अच्छा बजट दिया है। और एक जो आईटीआर वगैरह भरते हैं हम, 5 लाख तक था, अब 7 लाख तक, जो हमें कोई टैक्स देना ही नहीं, कोई पैसा नहीं देना है, तो बहुत बड़ी राहत गरीबों को है और बिजनेसमैनों को है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, काम करते हैं, और उन पे टैक्स का लोड जो होता है वो सारा ख़त्म कर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा बजट है और बड़ा ज़बरदस्त। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम ही कम है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि 2024 से पहले लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है, जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है 24 में। देखिए, ये जो विपक्ष है इनकी, आप अगर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें, अगर आप इनके देख लें आप, और वहाँ के टैक्स अगर आप देख लीजिए, बड़ा ज़बरदस्त। ये जो अच्छा काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, शानदार काम कर रही है। और ख़ास तौर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शानदार काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, अगर वहाँ पर आप देखें तो ये वहाँ टैक्स कम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। डीजल पर, पेट्रोल पर, ये किसी भी चीज़ पर, गैस के सिलेंडरों पर अगर आप आ जाएं, तो जहाँ मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, वहाँ अगर आप देख लें तो पैसा कम करने को तैयार नहीं है, टैक्स कम करने को तैयार नहीं है। अब अगर शानदार बजट आया है तो ये विरोध तो करेंगे और करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सारी, जो सारे गरीब लोग सभी इसको यूज़ करते हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं सारे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे अभी सारा टैक्स घट गया है और घटता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत होने वाली है। और ये विपक्षी पार्टियां कितना भी विरोध करती रही, इनको जनता जो है बड़ा ज़बरदस्त इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि ये हर अच्छाई में बुराई ढूंढते हैं। ये लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। और इनका अगर इतिहास उठा करके देख लें कि इनके सिर्फ इनका मन लगता है दंगों में। सिर्फ हम झगड़ा करें और हिंदू मुस्लिम के दंगे करें, किसी भी तरह हम विरोध करके और प्रदर्शन करते चलें उल्टे सीधे। अब ये जो कांग्रेस सरकार ने देखो ऐसी सर्दी में किस कदर प्रदर्शन किया और लोगों को गुमराह किया। अरे बजट देखिए, सीतारमन जी ने, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी किस तरह से बजट पेश किया है। अरे ऐसे कोई चीज़ लाकर दिखाते ना। सर्दियों में, ऐसी सर्दियों में अपने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और सारी जनता को, और उनको आप ले करके चल रहा है, रैलियाँ लेकर के चल रहा है। क्या आप मैसेज देना चाह रहे थे? क्या करा है देश के लिए? सिर्फ एक दिखावा और बस झंडे लेकर के और निकलना और कार्यकर्ताओं को परेशान करना और मन घड़त बात करके। और जो इनको ये भी दुख है कि प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री ना आए और ना आएंगे, जिस तरह से हमारे
आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, सिलेंडर का आपने जिक्र किया, गैस सिलेंडर को लेकर बहुत सी उम्मीदें थी क्योंकि विपक्ष इसको लेकर के हर प्रदर्शन में जो है गैस सिलेंडर भी लेकर के आता है कि कैसे 2014 में 400 रुपये था, आज 1100 रुपये हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इस पर ये कहूँगा, जितनी भी स्टेट सरकारें हैं और ख़ास तौर से इन विपक्षी पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको यकीनन ये टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो आप जो गैस के सिलेंडर हैं उस पर आप टैक्स ख़त्म कर दीजिए। जैसे केजरीवाल जी बड़ा ज़बरदस्त फ्री की बात करते हैं, अरे तो आप अगर फ्री का आप बात कर रहे हैं तो गैस के सिलेंडर पर आप टैक्स फ्री कर दीजिए, 500-700 के रेटों में आ जाएगा और आप विरोध ना करें। आप फ्री की बात कर रहे हैं तो फ्री का काम करें, आप डीजल पे टैक्स ख़त्म कर दीजिए, आप पेट्रोल पे टैक्स ख़त्म कर दीजिए, सब सस्ता हो जाएगा। तो ये सिर्फ गुमराह करेंगे जनता को और हमारे देश की जनता भोली भाली इनके चक्कर में आ जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ईमानदार कार्यकर्ता हैं और हम एक एक जनता को, एक एक नागरिक को सारी बात बता देंगे और इनकी सारी पोल पट्टी खोल के हम रख देंगे। बहरहाल इस सिलेंडर के साथ साथ अगर बात की जाए तो आज निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि आय जो है वो दोगुनी हो चुकी है, और भी यहाँ लोग मौजूद थे जो सुबह से नज़रें बनाकर रखी थी जिन्होंने इस बजट पर, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस बजट? मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इंटेलेक्चुअल सेल दिल्ली प्रदेश। देखिए, अभी हम सब ने मिलकर ही ये बजट देखिए दिल्ली प्रदेश कार्यालय में देखा है। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे नेता यहीं पर थे और देखिए आपने माहौल भी देखा, कितना गर्माहट भरा माहौल था और लोग कितने खुश हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बजट के अंदर आप भी जानते हैं, आप और हम तो एक नागरिक भी हैं और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ। और देखिए, बजट के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हम एट ए इंस्टेंट एकदम उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकते हैं, जो एक डायरेक्ट टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स होता है, उसकी नज़र आप ध्यान करें। जब मैं मतलब सर्विस में था बैंक में, तब से लेकर वो हमेशा बनी रहती है कि सरकार ने एक आम आदमी को इनकम टैक्स के रूप में क्या एक गिफ्ट की है। तो आज मैं मोदी जी सरकार को, हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारतवर्ष की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो मीडियम क्लास वर्ग है, जो देखिए सैलरी लेता है, जैसे कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई पब्लिक सेक्टर में करते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करते हैं, उनको आज आपने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। देखिए, 5 लाख से 7 लाख तक का मतलब उसको बढ़ाकर देना, 7 लाख तक इनकम तक नो टैक्स। तो मेरे ख्याल से आप भी बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम सब सैलरी क्लास हैं। हम मतलब हमारा जो इनकम है वो एक लिमिटेड होती है और एक्स्ट्रा कमाई तो कहाँ से करेगा आदमी? जो नौकरी करता है उसी से ही अपना उसको जीवन यापन करना होता है। तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जनरल मासेस के लिए, आम इंसान के लिए आज एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और सच बताऊँ, मैं भी पेंशनर हूँ, मैं तो बैंक में था, बैंक से रिटायर्ड हूँ और अभी भारतीय जनता पार्टी में और देश की सेवा में फुल टाइम के लिए कार्यरत हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, ऐसे स्टेप उठाना ही चाहिए था। और वैसे भी देखिए, मतलब हर इंसान अपेक्षा करता है सरकार से कि हमें कुछ राहत मिले, तो सबसे बड़ी राहत तो आज मुझे यही लगी है। और हाँ, एक रिटायरीज के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ी एक सुविधा दी है। देखिए, वो 15 लाख की उन्होंने पहले जो एक लिमिट लगाई हुई थी कि रिटायर्ड आदमी जमा करा सकता है उसके अंदर, उसको डबल कर दिया 30 लाख। तो देखिए, ये मेरे ख्याल से खुशी आपके चेहरे पे ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है सर। ये देखिए, मतलब ओल्ड एज में आदमी आके उसको किस तरह की संभावनाएं होती हैं, आगे का जीवन अनिश्चित होता है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने देखियो इतना बड़ा मैसेज दिया। तो मैं तो इतना खुश हूँ सर, मैं बता नहीं सकता। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चेहरे खिले हुए हैं आज। देखिए, 5 से 7 लाख की इनकम बढ़ा देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 लाख रुपए का जंप, आप सोचिए, मतलब पर मंथ कितना बेनिफिट हर आदमी की पॉकेट में जाएगा और उससे उसका जीवन क्या सुंदर नहीं बनेगा? तो भाई सीधी सी बात है, सरकार एक आम आदमी के लिए सोच रही है। मैं हमारी प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक आम आदमी के लिए जो इतना बड़ा एक स्टेप उठाया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ सबके चेहरे आज खिले हुए हैं, कोई चेहरा ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि वो खुश ना हो। लगभग खुशी है। बाकी हम अभी बाद में पूरी इसकी हार्ड कॉपी जो आएगी उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और भी हमें आसानी से उपलब्ध होने वाली हैं, तब हम और भी ज़्यादा खुश होंगे। तो अभी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने मेरे वक्तव्यों को कैद किया है और जनता तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे देखते हैं सर इस इनकम टैक्स?
इसको हम ऐसे देखते हैं कि 1835 को लक्ष्मण रेखा मान करके 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 और 23 के लिए ये बजट बनाया जा रहा है। 1835 में 100% लोग रोजगार थे, कोई बेरोजगार नहीं था, 100% शिक्षित लोग थे और यहाँ के वैद्य बाढ़ पार कर जाता था, लेप लगा के तुरंत ठीक कर देते थे, जंग के लिए फिर से लोग तैयार हो जाते थे। हमारे घर 1000 साल तक चलते थे, हमारी ईंटें पतली पतली हुआ करती थी, चूने से चिनाई होती थी और 1000 बरस तक ये घर चलते थे। यहाँ के लोग, एक शहर को ले लो तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी के बराबर केवल हमारा एक शहर भारी पड़ जाता था। सूरत को मैकाले ने खुद कहा था कि एक शहर को लेते हैं तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर भारी पड़ रहा था। तो हर दृष्टिकोण से ये लगातार जो 2014 से और 2023 तक का बजट बन रहा, केवल 1835 को बेस बना करके, जब भारत सोने का चिड़िया था, भारत विश्व का नेतृत्व करता था, विश्व गुरु था और पूरा दुनिया का चिंतन करता था, वसुधैव कुटुंबकम, धन धान्य पूर्ण था। 1835 के बाद एक बार में 900 पानी के जहाज़ों से, 900 पानी के जहाज़ों से सोने जवाहरात लूट के अंग्रेज ले गए। इसके बाद भी नहीं बचा तो 90% लगान लगा दिए, मालगुजारी हमारे ऊपर ले गए और जो पैदावार किसानों को होती थी 90% वो ले जाते, 10% केवल किसानों को बचता था। तो हर दृष्टिकोण से एकदम बैलेंस बजट चल रहा है और जल्द से जल्द 2047 तक हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो 1835 से पहले थे। बस मेन यही लाइन, इसके सिवा कोई विचारधारा नहीं होती है। भारत की विचारधारा एक ही होती है जो विष्णु भगवान ने के समय में वेद आए थे उसमें लिखा हुआ, उसके न इर्द न एक गिर्द। जैसे राहुल गांधी कहते हैं हमारी विचारधारा अलग है, तो कोई विचारधारा अलग नहीं हो सकती है। जो उसके भटकेगा वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटेन में जाके जब वो बोले कि हमारा भारत, हम आपके आभारी हैं ब्रिटेन के, जो शिक्षा हमारे यहाँ दे दिया, हमारी नाक कट गई। जबकि सत्य ये है कि 17% पूरे यूरोप में शिक्षा थी, हमारे यहाँ 100% शिक्षा थी। तो हर दृष्टिकोण से 100% उसी राह पर चलने वाला हमारा बजट है जो लक्ष्य माना गया 1835 और उससे पहले वाला।